नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्मरण, हिंदी के प्रमुख संस्मरण और उनके लेखक। संस्मरण का ये दूसरा सत्र है। पहले सत्र में हम संस्मरण का प्रमुख परिचय, प्रमुख संस्मरण कौन कौन से थे और प्रथम संस्मरण कौन सा हिंदी साहित्य में लिखा गया, और ये दूसरा सत्र है जिसमें हम अन्य संस्मरणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अन्य संस्मरण और कौन कौन से हैं। तो संपूर्ण संस्मरण हमारे पूर्ण हो जाएंगे। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति। यह एक ऐसी स्मृति है जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। तो संस्मरण का जो मूल अर्थ हम पहले सत्र में भी अध्ययन कर चुके हैं कि जिसका मूल अर्थ होता है सम्यक स्मृति, यानी हमारी स्मृति में जो कुछ संचित है या समय के साथ जो चीज़ें हमारी स्मृति में छाप छोड़ी हैं, जिन्होंने हम उनके बारे में विस्तार से लिखें, तो वही संस्मरण कहलाते हैं। ये जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाते हैं, इसका तात्पर्य है कि जब हम वर्तमान में उन पुराने लिखे हुए संस्मरणों का अध्ययन करते हैं तो हम उन चीज़ों से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, उन्हें अधिक महत्व देते हैं जो हमने किसी के बारे में, उन संस्मरणों को हमने लिखा हुआ पढ़ा है, उस समय की पुरानी यादों को। तो प्रमुख संस्मरणों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी प्रकार से अन्य संस्मरण मनोहर श्याम जोशी के प्रमुख संस्मरण हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 इसका प्रकाशन वर्ष है। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 और बातों बातों में। कांति कुमार जैन के प्रमुख संस्मरण हैं लौट आना नहीं होगा 2002, तुम्हारा परसाई 2004, जो कहूँगा सच कहूँगा जिसका समय है 2006, अब तो बात फैल गई सन 2007 और बैकुंठपुर में बचपन 2010, महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर 2014, एक था राजा 15 में, शेक्सपियर वाया प्रोफेसर स्वामीनाथन 2017 जिसका समय है। तो ये कांति कुमार जैन के प्रमुख संस्मरण हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र लिखते हैं नेह के नाते अनेक जिसका समय है सन 2002। रामकमल राय का प्रमुख संस्मरण है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, समय है इसका 2002। डॉक्टर विवेकी राय आंगन के वंदनवार 2003, मेरे सुहृदय श्रद्धेय 2005। लक्ष्मीधर मालवीय है लाई हयात आए, समय इसका प्रकाशन वर्ष है 2004। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तलाई का गांव 2004, गंगा स्नान करने चलोगी सन 2012 में प्रकाशित हुए इनके प्रमुख संस्मरण हैं। केशव चंद्र शर्मा लिखते हैं सुमिरन के बहाने 2005, मुद्रा राक्षस कालातीत 2009 जिसका समय है, चंद्रकांता हाशिए की इबारतें जिसका समय है 2009, मेरे भोजपत्र, दोनों इनके प्रकाशन वर्ष एक ही हैं, हाशिए की इबारतें और मेरे भोजपत्र। अचला नागर के संस्मरण हैं अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटाजी एंड कंपनी 2009। सुमन केसरी JNU में नामवर सिंह 2010, नाशिरा शर्मा है यादों के गलियारे 2010, शेखर जोशी है लिखते हैं स्मृति में रहेंगे वे सन 2011, एक पेड़ की याद 2013। हिंदी साहित्य में संस्मरण नई विधा है जिसमें हम पुराने संस्मरणों का अध्ययन कर चुके हैं। ये नवीनतम संस्करण हैं जो कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर प्रेम शंकर रघुवंशी है तिग्रिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र सन 2011, नंद चतुर्वेदी है अतीत त्राक 2011 जिसका समय है, सुधीर विद्यार्थी मेरे हिस्से का शहर, ममता कालिया कल परसों बरसों जीते जी इलाहाबाद 2021 में ही प्रकाशित हुआ है। नीलाम अश्क ज्ञान रंजन के बहाने सन 2012, नरेंद्र कोहली स्मृति के गलियारों में 2012। ओम थानवी लिखते हैं अपने अपने अज्ञेय, 2 खंड 2012 में प्रकाशित हुए। प्रकाश मनु यादों का सफ़र 2012, मधुकर गंगाधर दरख्तों के साए सन 2013 में प्रकाशित हुआ। राजेश सेठ
जहाँ से उजास 2013, महावीर अग्रवाल कथा शिल्पी कमलेश्वर 2013 संपादित हुआ है ये। शैलेंद्र सागर फिर मुझे रह गुजर याद आया 2013, विमल चंद्र ई इलाहाबाद है भैया सन 2013 में प्रकाशित हुआ इनका प्रमुख संस्मरण है। गोविंद मिश्र सानिध्य साहित्यकार 2013, असगर वजाहत ताकि देश में नमक रहे 2014, हृदय स्मृतियों के साक्ष्य 2014, मालचंद्र तिवाड़ी बेरुदा डायरी 2015, मधुरेश मैं और वे 2015, रमेश चंद्र शाह आभयामी 2016, पुष्पा भारती यादें यादें और यादें 2016, भगवान दास मोरवाल पखी जेठ की गुलमोहर 2016 में प्रकाशित हुआ। पंकज बिष्ट शब्दों के लोक संस्मरण और श्रद्धांजलियां 2017, डॉक्टर पंकज कुमार रंजिश ही सही 2017, जिसका समय है। मैत्रेयी पुष्पा वह सफ़र था कि मुकाम था मेरी नज़र में राजेंद्र यादव 2017, मृदुला सिन्हा लिखती हैं स्मृतियां जो संगिनी बन गईं सन 2018, नवनीता देवसेन किस पथ आई तुम्हारी करुणा, हर्ष मंदर अनसुनी आवाज़ें, इनके समय नहीं दिए गए हैं। ज्ञान चंद्र जैन कथाशेष, जाबिर हुसैन लोंगा जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, डोला बीवी का मज़ार, गोविंद प्रसाद आलाप और अतरंग, गौरापंत जो शिवानी लिखती हैं वातायन, धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, अमरकांत कुछ यादें कुछ बातें, मृदुला गर्ग कृति और कृतिकार, सुधा अरोड़ा दीवारों में चीनी सीखों का महाप्रयाण, अनामिका एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर एक थे चार्ल्स डिफेंस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रमुख संस्मरण है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जया जादवानी मेरे अकेलेपन में निस्सीम दिन, कृष्णा शोभती लिखती हैं हम हसमत भाग 2, हम हसमत भाग 3, शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। तो ये हिंदी साहित्य के प्रमुख संस्मरण हैं। अब हम इन संस्मरणों कुछ संस्मरण लेखक हैं उनके बारे में कुछ संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। श्री राम शर्माकृत जंगल के जीव एवं प्राणों का सौदा में, मतलब इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार संस्मरण में किस बारे में लिखा गया है, कौन से संस्मरण में। प्रकृति एवं जंगली जीवों जैसे शेर, काला हिरण, घड़ियाल, हाथी, सियार, अन्य तथा उनके शिकार से संबंधी मनोहर संस्मरणों का वर्णन है। तो श्री राम शर्मा का जो संस्मरण है जंगल के जीव एवं प्राणों का सौदा। किशोरीदास वाजपेयी कृत साहित्यिक जीवन के अनुभव और उनके संस्मरण में उनके जीवन के 1919 से लेकर 1954 ईस्वी तक के विभिन्न संस्मरण संकलित हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्काई में 43 संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें विशिष्ट एवं सामान्य साहित्यिक व्यक्तियों एवं मर्मस्पर्शी घटनाओं का चित्रण किया गया है। महादेवी वर्माकृत पथ के साथी में लेखिका ने रविंद्रनाथ ठाकुर को प्रणाम करने के साथ ही अपने समकालीन साहित्यकारों जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं शिया रामचरण गुप्त को याद किया है। तो प्रश्न यह बनता है कि महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है पथ के साथी, उसमें किस किस साहित्यकार का वर्णन किया गया है, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें कौन से साहित्यकार हैं। तो आपको देखना है उनमें कौन कौन से हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत गुप्त। तो इनमें से अगर कोई अलग होगा तो आप पहचान जाएंगे अगर आपने इसका अध्ययन किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत जंजीरें और दीवारों में जेल में गुजारे समय की कहानी है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है। वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विष्णु प्रभाकर कृत साहित्य के स्वप्न पुरुष में मैथिली शरण गुप्त, चतुर्सेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा, उग्र राधा कृष्ण, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल साकृत्यायन, इला चंद्र जोशी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ पारस्परिक संबंधों का अंकन किया गया है। सृजन के सेतु में विष्णु प्रभाकर ने 15 साहित्यकारों
के संस्मरणों का उल्लेख किया है। तो कितने किया है? 15 साहित्यकारों की। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अमृतलाल नागर, उमा शंकर जोश, इंद्र विद्यापति, वियोगी हरि, अज्ञेय रावी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोमदत्त सुदर्शन, शांति प्रिय द्विवेदी, ऋषभ शरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा एवं राम नारायण उपाध्याय शामिल हैं। तो उसमें 15 साहित्यकारों का वर्णन किया गया है। हरिवंश राय बच्चन कृत नए पुराने झरोखे इनका संस्मरण है। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य की सबल एवं दुर्लभ पक्ष पर सशक्त टिप्पणी की है। वट पीपल में दिनकर जी, ये दिनकर का संस्मरण है। वट पीपल जी ने दो विधाओं का संकलन किया है, जिसमें उन्होंने महापुरुषों के संस्मरणों को वट तथा साहित्यिक निबंधों को उन्होंने पीपल नामक शीर्षक में स्थान दिया है। परिपूर्णानंदकृत बीती यादें में साहित्यकारों, पत्रकारों एवं नेताओं के संस्मरणों के साथ साथ स्वाधीनता की संघर्षकालीन आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण हैं, पर साथ साथ चल रही याद में नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र के साथ साथ लेखक ने अपनी नानी को भी याद किया है। इसमें सूरीनाम में आयोजित तुलसी सम्मेलन एवं तुलसी पंचशती की भी इन्होंने चर्चा की है। तो विष्णुकांत शास्त्री का अगर प्रश्न आता है इससे कि विष्णुकांत शास्त्री ने कहाँ पर आयोजित सम्मेलन की चर्चा की है, तो इसमें सूरीनाम में आयोजित संस्मरण की इन्होंने चर्चा की है। भगवती चरण वर्मा कृत अतीत के गर्त से 15 साहित्यकारों एवं पत्रकारों के इसमें संस्मरण हैं, जिनमें एक संस्मरण राजेंद्र प्रसाद से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ संस्मरण किस साहित्यकार ने लिखा है? तो भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत युग पुरुष में हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पुरुषोत्तम दास टंडन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भुवनेश्वर केशव पाठक, सिया रामचरण गुप्त, हितसीजी, बिस किशोर चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र एवं निराला से जुड़े संस्मरण हैं। वन तुलसी की गन फणीश्वरनाथ रेणु के संस्मरणों का संग्रह है। इसका संपादन भारत यायावर ने किया है। तो वन तुलसी की गन किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु के संस्मरण है। संपादन किया है भारत यायावर ने। काशीनाथ सिंह कृत याद हो कि न याद हो, क्या नाम दिया है इन्होंने? याद हो कि न याद हो में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, त्रिलोचन, धूमिल, कमलेश्वर, विनय मोहन एवं रविंद्र कालिया जैसे साहित्यकारों के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन तथा बनारस के 80 चौराहों का इन्होंने मानवीकरण इन्होंने किया है। तो बनारस के चौराहों का मानवीकरण किसने किया है? काशीनाथ सिंह ने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया ये। बनारस के 80 चौराहों का मानवीकरण किसने किया है? काशीनाथ सिंह ने किया है। याद हो कि न याद हो संस्मरण में। अमृत राय कृत जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। इन्होंने जिनकी याद हमेशा रहेगी में प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितानंदन पंत, महादेवी वर्मा, फादर कामिल बुल्के, राघव राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर, कृष्णचंद्र, बांग्ला कथाकार लाल बाबू व सुभाष मुखोपाध्याय तथा चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, उर्दू शायर सुहेल अजीमाबादी, फिल्म निर्माता सत्यजीत राय के जीवन से जुड़ी घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें जिनकी याद हमेशा रहेगी में इन्होंने इतने सारे लोगों का वर्णन किया है। लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल ने यशपाल के जीवन संघर्षों का चित्रण किया है। दूधनाथ सिंह कृत लौट आओ धार में किसी को बिना सूचित किए लेखक का घर से भागकर इलाहाबाद आने एवं असहाय भटकने, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने एवं स्थापित साहित्यकार होने तक के संघर्ष का उन्होंने चित्रण किया है दूधनाथ सिंह ने।
रविंद्र कालिया कृत सृजन के सहयात्री में इन्होंने किसका किया है? मोहन राकेश, कमलेश्वर। रविंद्र कालियाकृत सृजन के सहयात्री में मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, ममता कालिया, गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह, मार्कंडेय, कुमार विमल, शिला शुक्ल से जुड़े संस्मरण इसमें संग्रहित हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी एक प्रगतिवादी आलोचक हैं। इन्होंने नंगा तलाई का गांव की रचना की है। इस रचना में लेखक ने विश्व कोहर नामक अपने गांव के लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों की इन्होंने इसमें चर्चा की है। गुरुजी की खेती बाड़ी में विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने विद्यार्थियों से संबंधित भावपूर्ण संस्मरण लिखा है। नाशिरा शर्माकृत यादों के गलियारे 4 खंडों में विभाजित हैं, जिनमें क्रमशः 5 व्यक्तियों के संस्मरण, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज एवं 5 निबंध संकलित हैं। ममता कालियाकृत कितने शहरों में कितनी बार? महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, कितने शहरों में कितनी बार किसका संस्मरण है? तो ममता कालिया। भूलना नहीं है, याद रखना है। मैं लेखिका ने अपने जीवन से संबंधित शहरों जैसे मथुरा, प्रयागराज, इंदौर, पूना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की चर्चा की है। ओम थानवी कृत अपने यज्ञ में 100 प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कितने? 100। ओम थानवी का है अपने यज्ञ में 100 प्रतिष्ठित साहित्यकारों के 104 संस्मरण हैं, इसके माध्यम से अज्ञे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सूक्ष्म स्तर पर समझा जा सकता है। असगर वजाहत कृत ताकि देश में नमक रहे में इंतजार हुसैन, सहरयार, ब्रजेश्वर मदान, नेमीचंद्र जैन, प्रमोद जोशी, राजेंद्र यादव, फैज, मजाज लखनवी तथा अन्यों के संस्मरणों का इसमें अंकन किया गया है। रमेश चंद्र शाह कृत आवाह्यामी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, श्रीपत राय, मलयज, श्रीकांत वर्मा, अशोक सैक्सरिया एवं अपनी पत्नी ज्योत्सना मिलन के संस्मरणों का इसमें चित्रण किया है रमेश चंद्र शाह ने। मैत्रेयी पुष्पाकृत वह सफ़र था कि मुकाम था। मैत्रेयी पुष्पा का संस्मरण है वह सफ़र था कि मुकाम था में 7 संस्मरण हैं। प्रत्येक संस्मरण में लेखिका ने अपनी स्मृतियों के आधार पर निष्पक्ष भाव से अपने मार्गदर्शक राजेंद्र यादव की चर्चा की है। ये 7 संस्मरण हैं। कौन कौन से हैं? सेव डिलीट राजेंद्र यादव। दौरे सफ़र एक दास्तान, सफ़र था आवारगी नहीं, मैंने मीता को देखा है, हमें मालूम था उनका पता, अनबन वह सफ़र था कि मुकाम था। तो मैत्रेयी पुष्पा ने ये 7 संस्मरण लिखे हैं। अपने एक संस्मरण के अंतर वह सफ़र था कि मुकाम था में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लेखक ने फादर कामिल बुल्के के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध की चर्चा करते हुए फादर बुल्के को याद किया गया है। कृष्णा सोबती कृत हम हस्मत, इनका प्रमुख संस्मरण है। हम हस्मत में अशोक वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अस्क, नामवर सिंह, अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, मंटो, उमाशंकर जोशी, नेमीचंद्र जैन, स्वदेश दीपक, सौमित्र, सत्येंद्र कुमार, मंजूर एहतेशाम, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, नाशिरा शर्मा, प्रयाग शुक्ल, कन्हैया लाल नंदन से संबंधित संस्मरण संकलित हैं। इस रचना ने संस्मरण विधा को समृद्ध बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। कृष्णा सोबती का हम हस्मत बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो संस्मरण विधा से इतना ही। संस्मरण का हम अध्ययन कर चुके हैं, सभी संस्मरण हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि सत्र आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।